अब चंचल यादव, आपकी पार्टी के एक नेता ने कहा है कि कुंभ में दरियादिली दिखा दी वक्फ ने, मुसलमानों ने बहुत बहुत बधाई हो। भाई गजब है, मतलब समाजवादी पार्टी ये मान रही है कि कुंभ नगरी में 55 बीघा जमीन वक्फ की है। राकेश जी, देखिए, हमारे और आपके मानने से कुछ नहीं होने वाला है। जो चीजें सारी सिस्टम में है, सारी लिखा पढ़ी में है, जो जहां है वो वहां है। हमको आपको डिबेट इस बात पे करनी चाहिए कि आप सोचिए, मैं तो चंद पंक्तियां पढ़ के शुरुआत करना चाह रहा था। मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना था राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफी था महफिल महफिल, रघुपत राघव गाता था। एक प्रमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान सुनाई देता है। औरों को दिखते होंगे हिंदू मुसलमान और कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, लेकिन मुझे तो हर इंसान में इंसान दिखाई देता है। तो सबसे सबसे कहने का तात्पर्य है कि आज के समय में, अगर हम बात, आपने कहा कि हेडलाइन हम लोगों के हाथ में नहीं होती है, मुझे पता है किसके हाथ में होती है, उन बातों पे मैं नहीं आना चाहता, लेकिन एक बात है, आपको बहुत शौक है ना शायरी पढ़ने का। आप नहीं रुक जाइए, अब 2 लाइनें मेरी भी सुन लीजिए। अरे बुरा मान नहीं गए, किसकी है ये मुझे नहीं पता, ये किसकी है सुन लीजिए सर, ये किसकी है मुझे नहीं पता, लेकिन सुना रहा हूं आपको। तुष्टीकरण की नीति ने सच को झूठ से हरा दिया, न्याय के दीप को बुझाकर अन्याय का परचम लहरा दिया, सत्य का स्वर दबा दिया, असत्य को गले लगा लिया, चंद वोटों की लालच में न्याय का पाठ भुला दिया, भाईचारा छूट गया, स्वार्थ निराह दिखा दी, धर्म और जाति के जाल में राजनीति फंसती आई। और वही राजनीति आप कर रहे हैं चंचल यादव, राजनीति कर रहे हैं। पेपर देखें आप वक्फ का कि महाकुंभ मेले की 55 बीघा जमीन वक्फ की है, मुझे पेपर दिखाइए। और अगर नहीं देखे हैं तो देश के सामने यह साबित होगा कि चंचल यादव की राजनीति फंस रही है इस तुष्टीकरण की सियासत में। अब पांडे सुन लीजिए पांडे जी, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान हम सबका है। अगर ये बात नहीं समझी गई तो नुकसान हम सबका है। अरे भाई वो कह रहे हैं हिंदुस्तान सिर्फ वक्फ का है चंचल यादव, पांडे जी वो कह रहे हैं हिंदुस्तान सिर्फ वक्फ का, ना तेरा ना मेरा ना इनका ना उनका, वो कह रहे हैं सिर्फ वक्फ का है। आपके चिल्लाने से मैं चिल्ला थोड़े नहीं रहा हूं। सुनिए, पूरी बात आने दीजिए दोस्त। देखिए, जो अंग्रेजों का जो अधूरा काम रह गया था वो भारतीय जनता पार्टी और आप जैसे कुछ पत्रकारों ने बीड़ा उठाया है। भाई आगे टैगिंग पर सुनिए ना, मेरी बात पूरी आ जाने दो भैया। बोलिए। अंग्रेजों का जो सपना था, जो अधूरा रह गया है, आप जैसे कुछ पत्रकारों ने और बीजेपी के नेताओं, आरएसएस ने मिलकर के इस देश को जो है हिंदू मुसलमान की खाई इतनी पैदा कर देनी है कि देश जो है गर्त में जाए। अभी हमारे शिवम त्यागी जी ने कह रहे थे कि देश बहुत खतरनाक मोड़ से गुजर रहा है। अब बताओ, आप सेंटर में हो, स्टेट में हो और खतरनाक मोड़ से गुजर रहा है। तो अमेंड कर रहे हैं भाई, लीजिए ना, पूरी बात आ जाए। अमेंड तभी तो कर रहे हैं, आप नाराज चल रहे हैं, हम अमेंड कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हम आने ही नहीं देंगे। बीजेपी का और आरएसएस का एक कार्यकर्ता के यहाँ जो है बीफ का मटन मिला है। सुनिए का मटन मिला है, बीफ का मटन मिला है। मेरी बात सुन लो पंडित जी, तो ये समाजवादी वाले बीफ और मटन और इन सबसे, और मछली और मांस और मीट और ये शराब और घोटाला, इन सबसे बाहर निकलो भाई। ये बीफ मटन वटन ये सब मत करिए टीवी पर प्लीज, ये बेकार की बातें नहीं। ठीक है, नहीं सुनिए चंचल यादव, एक तो सुनिए मेरे भाई, हाथ जोड़ रहा हूं आपसे, हाथ जोड़ रहा हूं चंचल यादव आपसे, और हाथ इसलिए जोड़ रहा हूं सर कि ये बीफ मटन कौन क्या खा रहा है इस पर चर्चा नहीं चल रही है। मैंने एक लाइन का सवाल पूछा, आपने कह दिया समाजवादी पार्टी मान भी रही है, ऐसा लग रहा है आप लोगों के बयानों से। तो भाई वो वक्फ का पेपर आपने देखा है? और अगर नहीं देखा है भाई, अगर नहीं देखा है तो मैं फिर आगे की लाइनें पढ़ दूंगा कि हाथ जोड़ते नेता कहते सबका भला करेंगे, पर तुष्टीकरण के दलदल में सपनों को ध्वस्त करेंगे। न्याय समानता सिर्फ आपके लिए शब्दों में रह जाते हैं, तुष्टीकरण के खेल में आम जन ठगे जाते हैं, लेकिन यहां पर हिंदू ठगा जा रहा है। विजय शंकर तिवारी जो ठगा इसलिए जा रहा है, ये कह रहे हैं ना तेरा ना मेरा ना उनका, हिंदुस्तान सिर्फ वक्फ का। नहीं बता पा रहे हैं कि 55 बीघा जमीन वहां पर कुंभ नगरी में। नहीं सर, बहुत बोलने दिया, ऐसा नहीं कि बोलने नहीं दिया, आपकी शायरी होगी, शायरी का जवाब कविता से दे दिया। कुंभ नगरी में 55 बीघा जमीन वक्फ की हो गई है, मतलब कुछ भी कहां हो गई, कौन बोल रहा है? जिन लोगों ने बातें करी है उन बातों के ऊपर तो भाई चर्चा की बात। अरे ठीक है भाई, उस पर चर्चा पर भी आ जाएंगे। विजय शंकर जी, हाँ, एक मिनट। मैं अभी चंचल यादव जी भी बात कर रहे थे, दानिश भाई भी बात कर रहे थे। दानिश जी ने कई बातें कही हैं। दानिश जी ने कहा कि जो मोमिनों का है वो वक्फ का है, ये बात उन्होंने कही है। तो पहले तो यही तय करना पड़ेगा कि मोमिन के लिए कहा क्या गया है। मोमिन के लिए कहा गया है कि आपने वो नहीं लेना, ब्याज नहीं लेना है। उनके लिए कहा गया है कि चौराहे पर नमाज नहीं पढ़नी।
उनके लिए कहा गया है कि केवल अपनी खरीदी हुई जो संपत्ति है उसी पर अपना जहां नमाज अदा करेंगे, मस्जिद बनाएंगे, ये सारी चीजें करेंगे, उसी पर करेंगे। लेकिन ये चीज मानते हैं क्या? दूसरी बात है कि अगर हिंदू अपने आस्था के केंद्र जो इतिहास में दर्ज हैं, जिनके साक्ष्य हैं, जिनके पूरे प्रमाण हैं, अगर वो मांगता है और कोर्ट चला जाता है तो इनको नागवार गुजरता है, इनको पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर जहां कुंभ लगता है वहां की जमीन को अगर इसको कह देते हैं वक्फ है, और अगर आप कोर्ट जाएंगे तो उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह उठाना शुरू कर देते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि ये इस देश में शांति नहीं चाहते हैं, ये प्रेम नहीं चाहते हैं। हम कहते हैं शांति और प्रेम की बात होती है तो आप इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र की बात करिए। आप अगर आपको लगता है कि कुछ कहीं गलत हो रहा है तो आप कोर्ट जाइए और कोर्ट की बात मानिए। कोर्ट भी कोई बात करेगा तो भी पत्थरबाजी होगी और वहां पर नफरत फैलाई जाएगी। वो तो हो ही रही है। जहां पर तो चंचल यादव जी की वो कहते इंसान की बात करते थे, तो इंसान कहेंगे किसको भाई? आपकी परिभाषा में इंसान किसको कहेंगे? यानी जो शिवालय जाएगा वो इंसान नहीं है, जो भगवान कृष्ण के मंदिर में जाएगा वो इंसान नहीं है, जो राम के दर्शन करने जाएगा वो इंसान नहीं है, जो मूर्तियों की पूजा करेगा वो इंसान नहीं है, जो हिंदू है वो इंसान नहीं है, जो हिंदुत्व को मानता है इंसान नहीं है। तो आखिर ये इंसान मानते किसको हैं? नहीं, ये सवाल है। ये आऊंगा दानिश, अभी दो मेहमानों ने नहीं बोला, एक बार उनको बोलने दीजिए फिर आता हूं। शांति चाहिए तो लोकतंत्र, केवल लोकतंत्र इसका हल है। ठीक है। अब अतीकुर रहमान जी, मुझे एक बात बताइए, हिंदू पक्ष कहता है कि भाई यहां पर हमारी आस्था है, हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, चाहे अयोध्या, काशी, मथुरा की बात, वो अदालत गया और अदालत भी सबूत लेकर गया, ऐतिहासिक आध्यात्मिक प्रमाण जो भी उसके पास हो सकता है वो लेकर गया। यहां बिना दावा के एक 10 रुपए के स्टैंप पेपर पर कोई लेकर आ जाए और कह दे कि भाई ये हो गया हमारा, कोई उसका प्रमाण नहीं, कोई ऐतिहासिक। ये आपके हिसाब से अतीकुर रहमान जी, आप कई बार बड़ी लीग से हटकर बातें करते हैं, क्या ये अति है कि नहीं? मंदिर के नीचे वक्फ, कुंभ नगरी के 55 बीघा जमीन पर वक्फ, ये अति है कि नहीं आपके हिसाब से? राकेश जी, मैंने कोई पेपर्स नहीं देखे हैं, कोई स्टैम्प पेपर नहीं देखा है, और मैं दावे के साथ बता रहा हूं कि इसमें बहुत बड़ी कोई शरारत है। कुंभ का अपना एक इतिहास रहा है, और किसी ने अभी हमारे पैनल पर कहा कि ये वक्फ का आतंक, बेशक इस आतंक को खत्म होना चाहिए। जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने वक्फ के चेयरमैन अपनी कठपुतलियों को बना रखा है, उनको जेल होनी चाहिए। जितने चेयरमैन मुसलमान बन के बैठे हुए हैं वक्फ बोर्ड के ऊपर, उन सबको जेल होनी चाहिए। जितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आज तक के इस पर पर्दा डालते आए, सबको जेल में डालना चाहिए। रहा सवाल अमेंडमेंट का, जो कि बीजेपी सरकार लाई है, वो अमेंडमेंट इतना खतरनाक अमेंडमेंट है कि वक्फ की आड़ में वो मुसलमानों को सिर्फ प्रताड़ित करना चाहते हैं। नहीं, अतीकुर रहमान भाई सुनिए, आप जो बात कह रहे हैं वो अमेंडमेंट में क्या होगा नहीं होगा, अभी तो जेपीसी में गया है सर, उसकी रिपोर्ट आने दीजिए, इसलिए मैं उस पर अभी जा ही नहीं रहा हूं। जेपीसी में सभी दलों के लोग हैं, उसकी रिपोर्ट आने दीजिए, फाइनल रिपोर्ट आएगी तो उस पर चर्चा करूंगा मैं। लेकिन यहां तो वक्फ बोर्ड के भी किसी आदमी की बात नहीं है। एक मौलाना आते हैं उठ के, कहते हैं भाई फला आदमी ने कह दिया 55 बीघा जमीन है, कहते हैं दरिया दिली दिखा दी कि कुंभ मेला हो रहा है, वरना दरिया दिली नहीं दिखाते तो कुंभ मेला हो नहीं पाता तुम्हारा। उधर 10 रुपए का स्टैंप पेपर आपने नहीं देखा होगा, लेकिन एमआईएम के सर्वोपरि नेता ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, मेरे हिसाब से 10 ही रुपए का स्टैंप पेपर था या 50 कितने का था मुझे नहीं याद आ रहा है, संभवतः 10 रुपए का था, और कह रहे थे पता नहीं कहां की मुरादाबाद के 39 से पता नहीं क्या जिक्र कर रहे थे।